जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार जीएस फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के एनर्जी रिसोर्सेस यानी उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के फ्लोटिंग सोलर प्लांट। एंड उसके बाद आज हम पढ़ेंगे ग्रिड संयोजित फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट। उसके बाद परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं सोलर पार्क। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर सोलर पार्कों की स्थापना की गई है। ठीक है, इस चीज़ को हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ इन चीज़ों का यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इनके संबंध में हमने कुछ चीज़ों को पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। साथियों, बताना चाहूँगा ये जो टॉपिक है आपके यूपीएसआई उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। और इस चैप्टर के बाद यानी कल की वीडियो में हम इस चैप्टर के टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। मैं इस तरह के आपको टॉप 20 क्वेश्चन इस चैप्टर के कराने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के फ्लोटिंग सोलर प्लांट की। ठीक है, उत्तर प्रदेश में फ्लोटिंग सोलर प्लांट आखिर है क्या चीज़ और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के फ्लोटिंग सोलर प्लांट, सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। ठीक है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में एनटीपीसी के द्वारा कहाँ पर दिव्यापुर औरैया में फ्लोटिंग पावर सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। ठीक है, औरैया के एक स्थान है, औरैया में एक जगह है दिव्यापुर, वहाँ पर फ्लोटिंग पावर सोलर प्लांट जो स्थापित किया गया है, इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 20 मेगावाट रहने वाली है। ठीक है, 20 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। आखिर ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट होते क्या है? ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट ऐसे सौर ऊर्जा संयंत्र हैं जिनमें सोलर जो पैनल है किसी झील के ऊपर, किसी जलाशय के ऊपर स्थापित किए जाते हैं। जैसे सागर में स्थापित कर दिया, किसी नदी के ऊपर, जल के ऊपर उनको स्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये तैरते हुए पैनल बन जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि एक तो ज़मीन को नहीं घेरते, ज़मीन की कमी जो उसको दूर करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पानी को जो है वाष्पीकरण, पानी का जो वाष्पीकरण है उसको भी कम करते हैं। ठीक है, और जिससे क्या होता है, पानी की बचत होती है और इसकी जो बिजली उत्पादन करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये होते हैं फ्लोटिंग सोलर प्लांट। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित है? दिव्यापुर में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। दिव्यापुर औरैया में स्थापित है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ, इससे संबंधित अगला पॉइंट है 15 सितंबर 2022 को इसमें विद्युत का उत्पादन शुरू हुआ। ठीक है, कब से इसमें विद्युत का उत्पादन शुरू हो रहा है? 15 सितंबर 2022 से। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट। ठीक है, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट रिहंद बांध पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? रिहंद बांध पर ये स्थित है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट, अगला है हमारा ग्रिड संयोजित सौर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट। ठीक है, ग्रिड संयोजित सौर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट, इसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में 100 किलोवाट क्षमता के सौर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं। और ये 3 जिले कौन कौन से हैं? मऊ, अलीगढ़ और बस्ती। यहाँ पर जो है इन तीनों जिलों में 100 किलोवाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाले जो है पावर प्लांट स्थापित किए गए, मऊ में, ठीक है, अलीगढ़ में और बस्ती जिले में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ग्रिड संयोजित फोटोवोल्टाइक आखिर है क्या? ये एक ऐसा ऊर्जा का सिस्टम होता है जो सीधे सार्वजनिक जो है बिजली ग्रिड से जुड़ा होता है। ठीक है, सार्वजनिक बिजली ग्रिड से जुड़ा होता है, यानी जो फोटोवोल्टाइक है इसका मतलब सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में बदलना है। ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश आता है उसको सीधे डायरेक्टली बिजली में बदल देता है। और ठीक है, पावर जो फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट होते हैं वो सौर पैनल का उपयोग उनमें होता है। ठीक है, जो कि सूर्य की किरणों को जो है डीसी बिजली में जो परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे संयोजित यानी ग्रिड इसमें इसके साथ लगी होती है और ये फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट कहलाते हैं। तो 3 जिलों में स्थापित है, मऊ में, अलीगढ़ में और बस्ती में। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, आगे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर क्वेश्चन है। जैसे प्रयागराज जनपद का कोसड़ा कला गांव, ठीक है, कौन सा गांव है? कोसड़ा कला गांव उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एनर्जी विलेज है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, प्रयागराज जनपद का कोसड़ा कला गांव उत्तर प्रदेश का पहला, ठीक है, उत्तर प्रदेश का फर्स्ट सोलर एनर्जी विलेज बना है। कौन सा? कोसड़ा कला गांव, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मिर्जापुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, रामपुरा गांव झांसी में है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला गांव है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का
रामपुरा गांव झांसी जिले में भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला गांव है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं हम परमाणु ऊर्जा की। परमाणु ऊर्जा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरोरा नामक स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में केवल एक ही परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में नरोरा एक जगह है, वहाँ पर इसकी जो है स्थापना की गई है। इसका संचालन जो किया है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL द्वारा किया जाता है। इसका जो संचालन किया जाता है वो NPCIL द्वारा किया गया है। आगे बात करूं मैं इसकी, तो नरोरा परमाणु जो विद्युत संयंत्र है, इसकी जो प्रथम इकाई थी, इसकी शुरुआत जनवरी 1991 में की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है उत्तर प्रदेश का, उसकी प्रथम इकाई की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो प्रथम इकाई है वो 1991 में शुरू हुई थी। साथियों, बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक से संबंधित जो भी मैंने इस टॉपिक में, इस चैप्टर में ऊर्जा संसाधन में मैंने आपको पढ़ाया है, उन्हीं से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन लेकर आऊँगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। मुझे उम्मीद है कि जो मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा उस चैप्टर से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, जरूर उन 20 क्वेश्चन से आपको पेपर में देखने के लिए जरूर मिल जाएगा क्वेश्चन। और साथ ही जो भी आज मेरा भाई नया जुड़ा है चैनल पर, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। दूसरी बात करता हूँ, इसकी जो दूसरी इकाई है, द्वितीय इकाई 1 जुलाई 1992 को शुरू हुई थी। इस संयंत्र में 220 मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु रिएक्टर हैं। ठीक है, 220 क्षमता वाले 2 परमाणु रिएक्टर हैं, जो कि दाबित भारी जल के एक रिएक्टर है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या होता है? अगर मैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करूं तो ये जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र नाभिकीय विखंडन द्वारा गर्मी पैदा करके बिजली बनाता है। ठीक है, जो न्यूक्लियर फिशन होता है उसके द्वारा जो है ये बिजली बनाता है, जिसमें कि यूरेनियम जो होता है परमाणुओं को तोड़कर ऊष्मा देता है। ठीक है, और यह ऊष्मा जो है पानी को भाप में बदलती है। जो ऊष्मा है पानी को भाप में बदलती है, जिससे टरबाइन, जिसके प्रेशर से टरबाइन घूमती है और जनरेटर बिजली बनाता है। ठीक है, तो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र ऐसे काम करता है। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम कार्य करता है। ठीक है, ईंधन के रूप में यूरेनियम कार्य करता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। आगे मैं बात करें तो गैर परंपरागत ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसको हम UPNEDA बोलते हैं। ठीक है, UPNEDA उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, इसकी जो स्थापना थी वर्ष 1983 में की गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट याद रखेंगे। ये पूछा जाता है UPNEDA की स्थापना कब की गई, तो 1983 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम सौर ऊर्जा के बारे में। ठीक है, जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा इसकी जो शुरुआत है 12 मार्च 2018 को भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी तथा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे बड़े का मतलब 101 मेगावाट DC, ठीक है, क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन जनपद मिर्जापुर में किया। ठीक है, तो इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था 2018 में, 12 मार्च 2018 को। सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के लिए मिर्जापुर में 101 मेगावाट क्षमता का जो है सौर ऊर्जा पैनल जो स्थापित किया गया, कहाँ पर? मिर्जापुर में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हम सोलर पार्कों की। जो सोलर पार्क होते हैं, सोलर पार्कों का मतलब क्या है? सोलर पार्क एक बहुत बड़े फील्ड में, ठीक है, ज़मीन पर जो सोलर ऊर्जा की जो प्लेट होती हैं, पैनल बिछा दी जाते हैं। ठीक है, जिनको जो सूर्य की रोशनी से बिजली बनाने का वो कार्य करते हैं, तो उनको बोलते हैं सोलर पार्क। तो उत्तर प्रदेश में 3840 मेगावाट क्षमता के 9 सोलर पार्कों की स्थापना की जा रही है। ठीक है, 9 सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं और ये सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश पहला कलेक्ट्रेट लखनऊ कलेक्ट्रेट। ठीक, उत्तर प्रदेश यानी सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाला जो है उत्तर प्रदेश का पहला कलेक्ट्रेट है, कहाँ? लखनऊ कलेक्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं सौर ऊर्जा से प्रकाशित राज्य का पहला बस स्टेशन केसरबाग बस स्टेशन लखनऊ में स्थित है। ठीक है, पहला सौर ऊर्जा द्वारा संचालित बस स्टेशन कौन सा है? केसरबाग बस स्टेशन लखनऊ। ध्यान रहेगा ये चीज़। आगे बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश में स्थित सौर पार्कों की सूची। जो भी उत्तर प्रदेश में सौर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं वो कहाँ किस जिले में स्थापित किए जा रहे हैं, निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले जालौन सोलर पार्क, जालौन में बन रहा है। मिर्जापुर सोलर पार्क, कल्पी सोलर पार्क, ललितपुर सोलर पार्क, झांसी सोलर पार्क, चित्रकूट में है, प्रयागराज में, कानपुर नगर और कानपुर देहात में। ठीक है, तो ये 9 सोलर पार्क जो स्थापित किए जा रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में। ठीक है, तो साथियों आप बताएंगे मुझे कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस तरह के कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के। ठीक है, तो इनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।